दरअसल सही जन विश्वास ये है जो आज देखने को मिला, और वो जन विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति है, क्योंकि हमने एक दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत किया जहां हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात उत्तर प्रदेश के लोगों को कर रहे हैं, किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में देने की बात कर रहे हैं, गन्ने का उचित मूल्य देने की बात कर रहे हैं, किसानों की बिजली बिल माफ़ करने की बात और बकाया माफ़ करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा पर 25% बजट खर्च करने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देने का वादा किया है, गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, और 5,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा और गारंटी हमने की है। तो हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, और उसकी बदौलत किसानों के 1 साल के आंदोलन की बदौलत सरकार को विवश होकर तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि हम एक कदम पीछे हटे जरूर हैं, लेकिन नए तरीके से इस कानून को दोबारा लेकर आएंगे। ये खतरा है किसानों के ऊपर आज भी, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है 2022 का चुनाव, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार ने गन्ने का दाम 5 साल तक नहीं बढ़ाया। अंतिम वर्ष में कुछ दिखावटी के लिए काम किया इन्होंने। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर इससे इनकी सरकार से उम्मीद थी। फर्जी इनकाउंटर इनके शासन में हुए। इस सरकार से उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमने देखा कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, 8 लाख का बच्चों का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। और ये सारे भ्रष्टाचार मैंने खोले और इसकी शिकायत की। प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला किया गया, उसके कागजात और उसकी शिकायत मैंने की, उसके सारे तथ्य मैंने सामने रखे। तो ये सरकार कोरोना की महामारी में भी पूरी तरीके से फेल साबित हुई। हमने देखा नदी के घाट पर लाशें सड़ी हुई मिली, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है शमशान बनाने की। मेडिकल साइंस जो भी कहता है, हमारे एक्सपर्ट, हमारे डॉक्टर्स जो भी कहते हैं, उसके हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। जनता का जीवन बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है उसको उठाइए, लेकिन इसमें चुनावी राजनीति का खेल मत खेलिए। हमने देखा बंगाल के समय में लोग मर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव का प्रचार करने में व्यस्त थे। तब कोरोना नहीं था। ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से चुनाव से भागने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना चाहिए। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और जो चुनाव आयोग डॉक्टर्स की जो सलाह हो, एक्सपर्ट्स जो हमारे कहते हों, कोरोना से बचने के लिए जितने कदम उठाने की जरूरत है उठाइए, हम साथ देंगे। लेकिन ये राजनीति के दृष्टि से कि हम विपक्ष का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, अपना कार्यक्रम चलाएंगे, वो ठीक नहीं। चुनाव से फायदा होगा जी या नुकसान पीछे हटने से आपको? मुझे तो लगता है कि मोदी जी अब योगी पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मोदी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव वो राष्ट्रपति शासन में कराना चाहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री ना रह जाएं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हो और चुनाव मोदी के चेहरे पर हो। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने उस दिन भी कहा था। और गठबंधन की दिशा में कोई बात हुई नहीं, इसलिए गठबंधन का कोई प्रश्न नहीं। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इसलिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है कि ओवैसी भी जब भाजपा जीत जाएगी जनेऊ पहनेगी। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वो क्या बयान देते हैं नहीं देते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय मुद्दों पर वोट देना चाह रही है, और उसके सामने मुद्दा है किसानी का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है बिजली का, मुद्दा ये चुनाव के समय में ओवैसी और ये आपस में नूरा कुश्ती करते रहते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। अब लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं, मुद्दों पर वोट होगा और इसलिए हम मुद्दों की बात कर रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।